अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल आर इर्रेशनल नंबर। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है विच इज़ रैशनल नंबर एंड विच इज़ इर्रेशनल नंबर। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर को पहले देखेंगे ये क्या होते हैं, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि रैशनल नंबर्स क्या हैं एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। चलिए पहले देखते हैं कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये देखें, ये रैशनल नंबर्स हैं। इनकी जो है टू टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। लाइक एग्जांपल है 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। ये आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नंबर है, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। लाइक 3/8 विच इज़ इक्वल टू 0.375 विच इज़ ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग आर रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे नेम से मेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाले, जो ख़त्म नहीं होते, जो टर्मिनेट नहीं होते, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, इनफिनाइट नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लाइक एग्जांपल है 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलते जा रहे हैं, ये कंटिन्यू है, इनफिनाइट नंबर तक चलते जा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे, जो ख़त्म नहीं होते, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एंड इसको रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहा जाता है। रिकरिंग डेसिमल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो सेम पैटर्न के साथ रिपीट होते रहते हैं। लाइक आप देख रहे हैं एग्जांपल में 0.333। अब देखें आप, ये जो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है, अगेन थ्री एंड सो ऑन, तो वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी हों, जो जिनका पैटर्न जो है सेम हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, सेम पैटर्न के साथ रिपीट होते रहते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप ये देखें इधर एग्जाम्पल में, जो ये सेम पैटर्न अगेन रिपीट हो रहा था, तो इसको हम 0.3 बार फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 बार का मतलब ये है कि इसमें जो 3 है वो अगेन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.3 बार। नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग तो जैसे आपको नेम से मेंशन हो रहा है कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि ये रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो है डिफरेंट पैटर्न्स के साथ रिपीट हो रहे हैं। मतलब बार बार सेम नंबर्स नहीं आ रहा, बल्कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न जो है इनका चेंज है। लाइक 3.141592 6, पहले 9 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 6 है एंड सो ऑन, ऐसे ये चलते जा रहे हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ई है विच इज़ इक्वल टू 2.7182818 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग इसलिए है क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसलिए इसे हम नॉन रिकरिंग कहेंगे और इरेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो स्क्वायर रूट 2 है विच इज़ इक्वल टू 1.414213। देखें, जो भी स्क्वायर रूट्स इम्परफेक्ट स्क्वायर होती है वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं। लाइक देखें, ये जो परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल ले, 4 है विच इज़ इक्वल टू 2। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू 2। लाइक 16 है विच इज़ इक्वल टू 4। 9 है विच इज़ इक्वल टू 3। इस तरह बहुत सी ऐसी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। लाइक 36 है विच इज़ इक्वल टू 6। लेकिन इन परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा जो भी स्क्वायर रूट्स होंगी वो हमारे पास होंगी इरेशनल नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर तो सिंपल हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होती हैं, लाइक स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू, ये इस वैल्यूज़ के बराबर होती है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में समझ आ गया होगा, आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 1 था हमारा, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था विच इज़ रैशनल नंबर एंड विच इज़ इरेशनल नंबर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2.353535। अब आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो है डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो है नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि टर्मिनेट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो
तो ये हमारे पास क्या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस देखा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 0.6 बार, जैसे कि अभी हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं, अभी हमने समझा है कि अभी इधर था 0.3 बार, 0.6 बार जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 कंटिन्यू। लाइक इसमें जो 6 है वो अगेन अगेन रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होती हैं जिनका पैटर्न जो है सेम होता है, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह 0.6 बार हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.236067 एंड सो ऑन। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। मेन पॉइंट यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये क्या है, साथ में नॉन रिकरिंग है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। अभी देखा था हमने कि स्क्वायर रूट 7 क्या है, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका कोई जो है प्रॉपर आंसर नहीं आता, कोई टर्मिनेट आंसर नहीं आता। तो स्क्वायर रूट 7 विच इज़ इम्परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन 5 है ई की जो वैल्यू है हम सिंपली कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर भी मैंने जो है राइट की हुई है ई इज़ इक्वल टू 2.7182818 एंड आप देख रहे हैं कि जो ई की वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ई सिंपल हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है पाई, और पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.1415926 है विच इज़ ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो सिंपल हम पाई को भी क्या कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 + 11 स्क्वायर रूट। देखें आप, जो 11 स्क्वायर रूट है वो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर कोई इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के साथ प्लस होता है, ऐड होता है, तो वो भी इरेशनल नंबर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 8 है स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13। आप देख रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट 3 है वो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 13 है वो भी एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सिंपल इरेशनल नंबर हो गया है, इरेशनल, ये हमारे पास हो गया एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th 15/4। 15/4 को हम जब डिवाइड करते हैं तो देख लेते हैं। अभी 15 को अंदर रखा, 4 को बाहर, 4 4 3 द 12, 5 5 - 2 3, पॉइंट लगाएंगे, 4 7 द 28, 10/8, 10 - 8 2 0, 4 5 द 20। अब आप देख रहे हैं कि 3.75 एक टर्मिनेट आंसर हमारे पास आया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर कहेंगे इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 - स्क्वायर रूट 2, 2 + स्क्वायर रूट 2। अगर आप थोड़ा फोकस करें तो आपको लग रहा होगा कि एक फार्मूले को जो है फॉलो कर रहा है विच इज़ इक्वल टू a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, और फिर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट से कट 2, 4 में से 4 - 2 2। तो 2 हमारे पास सिंपल क्या है, एक रैशनल नंबर है।
2 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सोल्व हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1, द क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 2। इसके लिए सबसे पहले जो है हम स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये देखें आप, ये देखें, ये मैंने स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रा की है और इसको आपने 2 सेंटीमीटर तक मार्क करना है। ये देखें आप, 0 to 2 सेंटीमीटर, 2 to 4, 4 to 6। बिल्कुल इसी तरह आपने भी ऐसे एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। फिर आपने जो है स्क्वायर रूट 2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.1414। मतलब ये है कि ये 1 और 2 के बिटवीन कहीं लाई कर रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है ये हम देखेंगे एक मेथड के थ्रू हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहे हैं। ये देखें, और वो मेथड है पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम हम इस मेथड के थ्रू देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट स्क्वायर रूट 2 है वो एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहे हैं। आप ये देखें, आप ले लें, सपोज करें आप एक ट्राइंगल लें जिसकी जो बेस है वो भी 1 लें आप, और जिसकी जो परपेंडिकुलर है उसको भी आप 1 पॉइंट तक जो है ड्रा करें। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे जो इसकी हाइट है वो किसकी इक्वल आती है। ये जो होती है हॉरिजॉन्टल में, ये आपके पास होती है बेस, इसे कहते हैं बेस, और ये जो वर्टिकल में होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब हम बाय पैथागोरस थ्योरम के थ्रू देखेंगे कि हाइट हमारे पास किसकी इक्वल होती है। हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ हमने जो बेस लिया हुआ है वो 1 लिया हुआ है, 1 स्क्वायर, प्लस जो परपेंडिकुलर लिया हुआ है वो भी हमने क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया हाइट स्क्वायर। नाउ हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। स्क्वायर रूट लेंगे जब इसका, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास कट हो गया। आपके पास जो हाइट है, हाइपोटेन्यूस है, वो आपकी इक्वल आ गई 2। जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमने इस मेथड के थ्रू जो है फाइंड आउट कर लिया है। बिल्कुल यही चीज़ आपने नंबर लाइन पे ड्रा करनी है, और फिर वहाँ से हम देखेंगे जो हमारा एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 2 है वो कहाँ लाई कर रहा है। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें आप, ये मेरे पास जो है, ये मैंने 2 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रा की हुई थी। ये 0 पे मैंने रखा 0 to 2। ये 0 to 2 सेंटीमीटर मैंने लाइन मार्क किया, लेकिन आप इसे 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेस। ये चीज़ क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास हो गया बेस। बिल्कुल इतनी जो है 2 सेंटीमीटर तक आप जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर, और ये चीज़ इसको आप फिर इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास आ गई हाइट। ठीक हो गया। इसको आप पॉइंट 0 कंसिडर कर लें, ओ कंसिडर कर लें। ये आपके पास पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया है जहाँ हमारा स्क्वायर रूट 2 जो है, इसके थ्रू हमने जो है ट्रायंगल के थ्रू देखा कि कैसे फाइंड आउट हमने किया। अब हम देखेंगे जो हमारा पॉइंट एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 2 कहाँ लाई कर रहा है। हम जो एक कंपस लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये देखें मैंने कंपस लिया है, और इसको आप ओपन करेंगे पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक। ठीक हो गया। ये देखें आपने पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक आपने ये ओपन करना है कंपस। फिर आपने जो है यहाँ से एक आर्क मार्क करनी है। ये देखें आप, एक मिनट, ये देखें आपने एक आर्क मार्क करनी है। तो ये जो पॉइंट है, ये मैंने आर्क मार्क कर लिया है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ जो है हमारा इस पॉइंट पे स्क्वायर रूट 2 जो है वो लाई कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 3। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 एंड सो ऑन। बिल्कुल इसमें भी आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, और इसमें भी आपने 2 सेंटीमीटर तक जो है मार्क करना है, और आपने इसमें वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किया था। जैसे ये देखें, इसमें जब आपने नंबर लाइन ड्रा की और पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपने देखा कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से देखेंगे कि जो क्वेश्चन स्क्वायर रूट 3 है वो कहाँ लाई कर रहा है।
ये देखें, अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे कि अगर हमारे पास बेस 1 थी और हम परपेंडिकुलर भी जो है हमारे पास 1 है, तो जो हमारे पास हाई पाई थी, हाइपोटेन्यूस था, वो था स्क्वायर रूट 2। अब हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि अगर ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, अगर ये हम बेस पोज कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू 1, देन जो हमारे पास हाई पाएगी, वो किसके इक्वल होगी? बिल्कुल हम बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू देखेंगे। ये देखें आप, हाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ हम बेस को क्या मान के चल रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 1 स्क्वायर, 2 से कैंसिल, 2 प्लस 1 स्क्वायर 1। तो ये आपके पास आ गया हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नाउ हाइप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। जो हमें पॉइंट चाहिए था वो हमने जो है फाइंड आउट कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल यही चीज़ जो है आपने प्रॉपर वे से जो है अपनी नंबर लाइन पे ड्रा करनी है। ये देखें, यहाँ मैं पहले ही जो है हाफ जो है क्वेश्चन सोल्व कर चुकी हूँ। वही मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने देखा था, अगर आप बेस आपकी ये 1 है, ये परपेंडिकुलर 1 है। नाउ अब आपने जब इसको बेस मान के चल रहे हैं, ये आपका क्या है, बेस। अब यहाँ आप प्रोटेक्टर की हेल्प से देखेंगे जो आपका परपेंडिकुलर है। ये देखें, आपने ये ए पॉइंट पे इसको रखना है, सेंटर पॉइंट को रखना है, और बिल्कुल इसको जो है 0 डिग्री पे रखना है। ये चीज़ जो है आपने 0 डिग्री पे रखना है। और फिर आपने देखना है ये जो 90 डिग्री है आपका कहाँ लाई कर रहा है। ये देखें, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये यहाँ लाई कर रहा है। अब आपने एक स्केल की हेल्प से जो है एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये आपने स्केल की हेल्प से 2 सेंटीमीटर्स की, कितनी सेंटीमीटर्स की, ये 1 मिनट, ये आपने 2 सेंटीमीटर्स की परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर लेना है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। फिर आपने इसको इससे ज्वाइन कर देना है। ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, आपने परपेंडिकुलर 1 लिया था। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप स्क्वायर रूट 3 के लिए आपने जो ट्रायंगल बनाई थी, उसमें भी आपने परपेंडिकुलर 1 रखना है। तो हम जो है अपना रिक्वायर्ड पॉइंट जो है गेट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो है अपनी कंपास लेनी है और इसको आपने पॉइंट ओ से, ये आपने चलो यहाँ तक जो है इसको ओपन करना है, ये एग्जैक्टली यहाँ तक। फिर आपने ये क्या करना है, इधर से आपने एक आर्क ड्रा करनी है। ये देखिए, ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट है। इस आर की हेल्प से हम देखेंगे जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, स्क्वायर रूट 3, 1 और 2 के बिटवीन यहाँ लाई कर रहा है। बिल्कुल वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यानी आपने जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो है बेस और परपेंडिकुलर को 1 जो है लेट किया था, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट 3 फॉलो करेंगे तो आपने यहाँ क्या फॉर्म जो है, बेस को आपने स्क्वायर रूट 2 जो है लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 होल 1/3। इसमें आपने नंबर लाइन ड्रा की, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने नंबर लाइन ड्रा की, बिल्कुल इसमें भी आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है और 2 सेंटीमीटर तक की जो है आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये 0, ये देखें 0 to 2, 2 to 4, बिल्कुल आपने 2 सेंटीमीटर्स की लाइन मार्क करनी है। अब क्वेश्चन में है हमारे पास 4 होल 1/3। 4 होल मतलब हम 4 पे रीच कर गए, 4 पे पहुंच गए। अब 4 के बाद हमारे पास जो 1/3 है, हमने देखना है ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, इसका मतलब है कि आपने 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये देखें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 होल मतलब 4 कंप्लीट है, आप 4 पे पहुंच गए। फिर आपने 3 देखा, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3 है, तो आपने 4 और 5 तक, यानी 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखें, ये 1, ये 2 और ये हमारे पास हो गया 3। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है तो आपने 2 लाइन मार्क करनी है। सपोज करें अगर आपके पास 4 होता तो आप 3 लाइन मार्क करते, 5 होता तो 4 लाइन मार्क करते। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 3 हो गया। तो सिंपल आपने ऐसे समझ लेना है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो आपने एक नंबर कम लाइन मार्क करनी है, यानी 3 है तो आपने 2 लाइन मार्क करनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा नोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 है,
तो आपने 4 के बाद जो फर्स्ट वाली लाइन है 1 लाइन है उसको आपने हाईलाइट कर देना है, उसको आपने थोड़ा बड़ा कर देना है, उसका पॉइंट का नाम P रख दिया। तो मतलब हमारा 4 होल 1/3 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। आपने 4 होल 1/3 देखा कि 4 होल का मतलब है 4 कंप्लीट है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 का मतलब ये है कि आपने 4 और 5 तक इसको 3 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 3 हमारे पास है डिनोमिनेटर में तो हमने 2 लाइन मार्क करनी है इक्वल। देन आपने देखा नोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 है, तो आपने 1 लाइन को बड़ा कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 1/7। अब आप देखें -2 है तो हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ये हमारे पास -2 होल 1/7, -2 होल यानी कंप्लीट है। फिर हमने देखना है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 7 है। तो आपने -2 to -3 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 है तो हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितनी लाइन मार्क करनी है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। ये देखिए 1 2, इधर से इधर तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 4, यहाँ से 5 5 से 6 और 6 से 7 हो गया। ठीक है। अब आपने देखा नोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 है। तो आपने -2 के बाद जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट मार्क की हुई है, उसको आपने हाईलाइट करना है, उसको आपने बड़ा कर देना है। तो आपका जो पॉइंट है -2 होल 1/7 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8। अब आपने देखना है कि 5/8 ये पॉइंट नंबर लाइन में कहाँ जो है लाई कर रहा है। इसके लिए आपने सबसे पहले 5/8 को कैलकुलेट करना है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा 0.625। जब आप इसको 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.625। मतलब ये कि ये जो पॉइंट है ये 0 और 1 के दरमियान जो है बिटवीन कहीं लाई कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है वो हम देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 8 है। तो मतलब हमने 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ लिख लेते हैं 7, 8 है हमारे पास, तो हमने 7 लाइन मार्क करनी है। अब हमने देखना नोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 है। तो आपने 5 तक लाइंस काउंट करनी है, 1 2 3 4 5। तो आपने इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देना है, इसका नाम चलो P रख देते हैं। तो एग्जैक्टली आपका जो 5/8 है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 होल 3/4। इसके लिए भी आपने एक नंबर लाइन मार्क करनी है, 2 सेंटीमीटर्स की आपने एक नंबर लाइन मार्क की। आपने देखा 2 होल है, 2 कंप्लीट है, तो आप यहाँ पहुँच गए। फिर आपने देखा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 4 है। तो आपने 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो हमने 3 लाइन्स जो है मार्क करनी है, 1 2 3। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो नोमिनेटर है उसमें क्या है, 3 है। 3 है तो हमने 3 तक काउंट करना है लाइंस को, 1 2 3। तो आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, 2 होल 3/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमें ये देखें आप, इसमें हमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और इसको हमने जो है P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 0.4 बार। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसमें जो 4 बार है इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ये कंटिन्यूस सेम पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है। इसमें हमने लेट लिया है, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। इसी तरह हम x को कैसे लिख सकते हैं, 0.4 बार का क्या मतलब है कि जो 4 है ये सेम पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ ऑन बोथ साइड।
यहाँ आप देखें कि हमने जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन 1 को। वो इसलिए किया है क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। सेम अगर 2 नंबर होते, 3 नंबर्स होते तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लाई करते। अगर 2 नंबर्स होते तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते। अगर 3 नंबर्स होते तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ ऑन बोथ साइड। अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 को तो क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 एंड सो ऑन। 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x आ गया। 10 मल्टीप्लाई 0.44 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4.444 एंड सो ऑन। ये हमने बना लिया क्वेश्चन 2। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, 10x यानी जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है उसको लेफ़्ट से माइनस करेंगे, जो राइट साइड पे वैल्यूज़ है उसको राइट से माइनस करेंगे। लाइक 10x माइनस एक्स, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है तो हमने ये जो है 10x में से x को माइनस किया है। और नेक्स्ट है 4.444 एंड सो ऑन माइनस 0.444 एंड सो ऑन। 10x माइनस एक्स 9x। और अगर हम इसको जो है माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 4.4444 माइनस 0.444। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास आंसर आया वो 4 आया। 9x इज इक्वल टू 4। ये 9x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 9 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास x इज इक्वल टू 4/9 आया है, तो ये कौन सी फॉर्म है, p/q फॉर्म में हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 0.37 बार। इसमें भी हमने क्या करना है, x को लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। और 0.37 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.37 37 37 एंड सो। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन 1 का। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड। इसमें हमने जो मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन 1 को वो 100 से किया है। 100 से क्यों किया है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.37 37 37 एंड सो ऑन। 100 मल्टीप्लाई एक्स क्या हुआ, 100x, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 37.37 एंड सो ऑन। इसे हमने नाम दे दिया क्वेश्चन 2 का। इसे भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2 माइनस क्वेश्चन 1। 100x को x के साथ माइनस करेंगे, 100x को x के साथ, और राइट साइड को राइट साइड के साथ, 37 37 37 सो ऑन माइनस 0.37 37 37 एंड सो ऑन। 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू, अगर इसको हमने माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है, ये देखें आप, 37.373737 माइनस 0.373737। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 37 आया है। तो ये हमने राइट कर लिया 37। अब x यही रहेगा और ये 99 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया है, जो x की वैल्यू आई है वो किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.21 बार। ये सेम एज इट इज़ 0.37 बार की तरह है। आई होप अगर आपको ये समझ आ गया है तो ये तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, ये आप खुद ट्राई करिएगा, ट्राई योरसेल्फ, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लाजमी दीजिएगा। थैंक यू।